का कल से एडमिट कार्ड जारी होगा। देखिए, अभ्यर्थी अपने यूजर और पासवर्ड से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। एडमिट कार्ड में सेंटर कोड और जिला का नाम होगा। 13 दिसंबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प मिलेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। लगभग 4.5 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो अब तक बता दें आपको, जो अफवाहें थी उसको नहीं मानने के लिए बता दें आपको, चेयरमैन ने भी अपील की है और कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। ऐसे में अब यह खबर सामने आ रही है कि कल से एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा बीपीएससी एग्जाम के लिए। बता दें आपको, 13 दिसंबर को एग्जाम है। दोपहर 12 से 2 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी और परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे, यानी कि 4 ऑप्शंस होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। लगभग 4.5 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के सीएम नीतीश कुमार को एक खत लिखा और आवेदन के लिए 5 दिन और समय मांग की। साथ ही परीक्षा की तिथि भी आगे बढ़ाने की मांग की है। दूसरी ओर नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर शुक्रवार को पटना में छात्रों का जुटान होना है, जबकि बीपीएससी का साफ साफ कहना है कि नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसी कोई बात ही नहीं है। विज्ञापन में जो चीजें निर्धारित हैं उसी का अनुपालन होगा। बीपीएससी 70वीं में नहीं लागू होगा नॉर्मलाइजेशन। किसी भी तरह के अफवाहों पर ना दें ध्यान, यह कहना है बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनुभाई परमार का। रवि मनुभाई परमार ने कहा है कि विज्ञापन में जो चीजें निर्धारित हैं उसी का अनुपालन होगा। कुछ लोग आयोग को बदनाम करने के लिए अफवाह उड़ा रहे हैं। अब सवाल है कि कंफ्यूजन क्या है। तो दरअसल छात्रों के बीच इस बात की कयासबाजी है कि बीपीएससी 70वीं की प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन या कहें कि सामान्यीकरण लागू होने जा रहा है। इसके विरोध में शुक्रवार को पटना में छात्रों का आंदोलन होने वाला भी है। नॉर्मलाइजेशन किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। सभी अभ्यर्थियों के लिए 150 का 150 प्रश्न एक समान होना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर सियासत तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर सीएम नीतीश कुमार को खुला खत लिखा है और आवेदन के लिए 5 दिन और भी समय देने की मांग की है। साथ ही लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन पर स्थिति स्पष्ट की जाए। जेडीयू नेता और नीतीश सरकार की मंत्री शीला मंडल ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि कौन क्या कहता है उससे मतलब नहीं है, हम लोग काम करने पर ध्यान देते हैं। कौन बोलने पर तो हम नहीं जाते हैं, हम लोग करने पर जाते हैं। फिलहाल बीपीएससी की ओर से नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर स्थिति साफ कर दी गई है, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज तिरहुत स्नातक चुनाव का मतदान खत्म हो गया। एनडीए के बड़े नेताओं ने जीत का दावा किया। एनडीए के उम्मीदवार की टक्कर महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ साथ जन स्वराज के उम्मीदवार के साथ भी, निर्दलीय उम्मीदवार से भी है। जेडीयू से अभिषेक झा, आरजेडी से गोपी किशन चुनावी मैदान में है, तो जन स्वराज से विनायक गौतम चुनावी मैदान में है। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में 47.50% मतदान हुआ है, जो कि पिछले चुनाव से 2.5% ज्यादा है। तिरहुत स्नातक के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार का बहुत ही अच्छा माहौल था। मतदाता में मैंने रुझान देखा कि एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक झा के प्रति लोग जो है अपना मत का प्रयोग कर रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए चुनाव जीतेगी। बिल्कुल स्पष्ट है, लोग चुनाव जीतेंगे। जो उपचुनाव हो रहा है तिरहुत स्नातक क्षेत्र का, उसमें हमारे जो प्रत्याशी अभिषेक झा जी वो चुनाव जीत रहे हैं। एक तरफा मुकाबला कुछ नहीं। तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर के मुजफ्फरपुर में 86 बूथों पर जमकर मतदान हुआ। हालांकि इस एक बूथ पर आरजेडी प्रत्याशी गोपी किशन ने जमकर हंगामा किया। दरअसल आरजेडी प्रत्याशी को सूचना मिली कि जनसुराज के कैंप में पर्ची के साथ लोगों को पैम्पलेट और पैसे दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर गोपी किशन ने सवाल उठाया है और इसकी सूचना जिला प्रशासन और चुनाव आयोग को भी दी। करना चाहता हूँ कि ये धन स्वराज अपना धंधा करे बंद, समाज को विकृत करने का काम करे बंद। इस तरह से कैंप के सामने प्रचार कर रहे हैं और प्रशासन क्या कर रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे धन पशुओं से बच के रहिए। प्रबुद्ध साथी हैं आप लोग, पढ़े लिखे हैं, ऐसे धन पशुओं से बच के रहिए।
तालिबान ने अफगानिस्तान में मेडिकल संस्थाओं में महिलाओं के पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तालिबान के इस फरमान का बिहार के मुस्लिम स्कॉलर ने कड़ा विरोध जताया है। मुस्लिम स्कॉलर्स का यह कहना है कि शिक्षा पाना सबका अधिकार है, शिक्षा पर रोक कहीं से भी उचित नहीं है। तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं को मेडिकल की पढ़ाई करने पर रोक लगा दी है। हमारे साथ धर्मगुरु हैं, यहाँ बात करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? शकील हाशमी। शकील साहब, जो बैन किया है तालिबान ने अफगानिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई पर महिलाओं की, क्या कहें? देखिए, ये तो सही है कि तालिबान ने जो है महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी लगाई है, जिसमें कई उच्च शिक्षाएं भी शामिल है। लेकिन हर देश का अपना नियम है, उनका अपना आईन है, अपना कानून है। उसके अनुसार वो जिस तरह का वर्क वहाँ कर रहे हैं, उसमें बहुत हस्तक्षेप करने की हमारी तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि शिक्षा सबके लिए बराबर होनी चाहिए हर जगह पर, और इस्लाम ने भी शिक्षा की इजाज़त दी है, कुरान ने भी तालीम हासिल करने का आदेश दिया है। शिक्षा का तो सबका हक है और ये होना चाहिए। हमारे देश में देखिए अभी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कभी एक नारा है, तो इसी तरह सब में शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। देखिए, शिक्षा का तो हक सबका है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, जो भी हो। लेकिन अगर इसके ऊपर रोक लगाता है, ये तो गलत है। कहीं से भी देखने जगह सही हो सकता है इस चीज़ को, क्योंकि पढ़ने का हक सबको है। महिलाओं को भी समाज में बराबरी का हक है और उसके तहत महिलाओं को भी शिक्षा लेने से नहीं रोकना चाहिए। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तालिबान ने अफगानिस्तान में मेडिकल संस्थानों में महिलाओं को पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस मामले में बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने इशारों में महागठबंधन पर हमला बोला। कहा कि यहां भी तालिबान परस्त लोग घूम रहे हैं, लोगों को सोचना होगा इनकी हकीकत क्या है। तालिबान के लोग जिस तरह से काम करते हैं, मानवता से कोई मतलब ही नहीं है, लगता नहीं कोई देश है, लगता है पूरी तरह आतंकी संगठन एक अपना एरिया बांट लिए है। यही स्थिति है तालिबान का। और हम समझते हैं कि तालिबान प्रस्त लोग जो यहाँ भी घूम रहे हैं ना, उनका भी वही मन मिजाज है। तो इन लोगों को भी विचार करना पड़ेगा कि देश में क्या हो रहा है और किसके मिजाज से चलना है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर के बिहार में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। गोपालगंज में हिंदू सनातन समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन करके विरोध जताया है। सासाराम में राष्ट्रीय भारतीय समाज संगठन के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन किया और इस विरोध में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। कटिहार में सर्व हिंदू समाज के बैनर तले शांति समाज निकाला गया। आपको बताते चलें कि भागलपुर में भी मौन प्रतिरोध मार्च निकाला गया। राष्ट्रीय भारतीय समाज और श्री श्री गौशाला के तहत लोगों ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। सिवान में भी बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालकर सभा की गई। पटना में भी राष्ट्रीय भारतीय समाज के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया और केंद्र सरकार से तत्काल इस मामले पर ध्यान देने की मांग की गई। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गोपालगंज, सासाराम, कटिहार, पटना, सिवान और भागलपुर के कार्यकर्ता दर्शन और संवाद कार्यक्रम के तहत खगड़िया के कॉलेज मैदान में तेजस्वी यादव पहुंचे। तो इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री की यात्रा पर सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता से संवाद करने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अब यात्रा पे निकल रहे हैं। हमने तो कल भी इस सवाल को उठाया था कि भाई अपने ही जनता से संवाद करने के लिए 250 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं। तो ये पैसा जो है बिहार की जनता का पैसा है। इस पैसे का कहाँ खर्च करेंगे? ये 250 करोड़ रुपए का क्या होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी जो जा भी रहे हैं तो हर जिले नहीं जा रहे। तो आपको बताते चले हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा करने वाले हैं, महिलाओं से संवाद करेंगे और ऐसे में तेजस्वी यादव उनकी इस यात्रा को लेकर के तंज कस रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं।